और दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और रौनक का प्रतीक माना जाता है। हर साल इस पर्व के दौरान होने वाले पटाखों के इस्तेमाल से हवा में प्रदूषण की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है और अब इसका असर राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिवाली की रात एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। कल दीपावली के बाद भोपाल में AQI 200 के पार पहुंच गया और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा जहरीली हुई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई थी ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि सभी प्रदेशों में, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर दिवाली का त्योहार मनाया गया। सतर्कता बरतना भी उतनी ही जरूरी थी, लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो चुकी है। क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों की तरह देश के अन्य राज्यों में भी दीपावली के बाद आज पहली सुबह है और कई शहरों में हवा जहरीली हो गई है, जिनमें भोपाल भी शामिल है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में पिछले साल जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय और अत्यंत खतरनाक थी, लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। लेकिन फिर भी AQI लेवल 221 अभी यहाँ दिखा रहा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहीं से पूरे मध्य प्रदेश के पॉल्यूशन का मॉनिटरिंग होता है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है वो 221 तक पहुंच गया है और आम तौर पे 50 से 60 AQI नॉर्मल यानी सामान्य माना जाता है और 100 के ऊपर इसको खतरे में बताया जाता है। तो जो यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मीटर लगाए और इस तरह के भोपाल की बात करें तो भोपाल में 5 जगहों पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मीटर लगाए, जिनमें पुराना भोपाल शामिल है, नया भोपाल है, मंडीदीप है, कोलार इलाका है, BHEL इलाका है। ऐसे 5 इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंडेक्स मीटर लगाए, जिनमें जो AQI आ रहा है वो 221 के ऊपर आ रहा है और ये चिंता का विषय है। हालांकि सुबह से दीपावली के पटाखे रात को जरूर फूटे थे, नॉइज पॉल्यूशन भी हुआ था, लेकिन सुबह से मौसम भोपाल में बिल्कुल साफ है। उतना धुआं नहीं दिख रहा है जो कि 2023 में दिख रहा था। जहां तक 2023 की बात करें तो वहां उस वक्त AQI और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी खतरे का सिग्नल बताया था। AQI 2023 में 450 के ऊपर पहुंच चुका था और यह बहुत ही खतरनाक संकेत था। लेकिन इस बार AQI 221 है, लेकिन फिर भी वो उसकी भी क्वालिटी काफ़ी पुअर बताई जा रही है, क्योंकि ये भी खतरे का ही संकेत है, खतरे के मिलने का संकेत है। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में 280 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा रतलाम, उज्जैन, तमाम मालवा निमाड़ के शहर, विंध्य इलाका, महाकौशल इलाके में भी AQI जो दर्ज हुआ है उसके आंकड़े अब से कुछ घंटे बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मध्य प्रदेश प्रस्तुत कर देगा। अभी गणना की जा रही है। लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल में 221 AQI ने चिंता बढ़ा दी है, जबकि इसे ग्रीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से हरियाली दूसरे शहरों से मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और 221 जो AQI बता रहे हैं इंडेक्स मीटर में, वो चिंता का विषय है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन अब आगे सरकार की प्लानिंग क्या होगी? किस तरह से ये जो स्थिति अनियंत्रित हो रही है इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा? देखिए, सरकार पूरे प्रयास कर रही है और सरकार के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और मध्य प्रदेश का भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह से प्रयास करता है कि नॉइस पोल्यूशन और एनवायरनमेंट पोल्यूशन पे पूरी तरह से कंट्रोल रहे। और इसी के तहत इस बार देखने में आया है कि हालांकि कुछ कमी जरूर आई है AQI में। 221 पे AQI अभी बोर्ड दिखा रहा है, मीटर दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी खतरे के निशान से कई गुना ज़्यादा है। और हम आपको लाइव विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मीटर लगा हुआ है। पर्यावरण परिसर में ये मीटर लगा है। आज की तारीख है 10:14 का समय है और यहाँ अलग अलग पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं पैरामीटर्स में दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर कितना है। 25 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 49 है। और ये देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 221 और इसकी टिप्पणी पे पुअर लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक
खतरनाक संकेत है। अभी हालांकि पिछले साल से 2023 की अपेक्षा ये आंकड़ा कम आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर 221 से बढ़ता है तो ये जरूर चिंता की बात होगी। और अभी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 221 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये दिखाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। और आने वाले समय में अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, नॉइस पोल्यूशन और एनवायरनमेंट पोल्यूशन, तो स्थिति भोपाल में भी खतरनाक हो सकती है, दिल्ली की तरह। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया चिंता का विषय है लगातार बढ़ता हवा प्रदूषण, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र करा कि कई सारे दुष्परिणाम भी इस प्रदूषण के भुगतने पड़ सकते हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की बीमारियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो इस प्रदूषण से उत्पन्न हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक बात करें एयर पोल्यूशन से और एनवायरनमेंट पोल्यूशन से, तो कई तरह की बीमारियां जो कि मेडिकल साइंसेस में हैं कि इन चीज़ों से होती है, ध्वनि प्रदूषण से और पर्यावरणीय प्रदूषण से, और उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर जैसी तक बीमारियां डिटेक्ट की गई हैं। इसके अलावा सुनने में परेशानी हो सकती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी तमाम बीमारियां हैं। और हम बात करें इस बार की दीपावली की, तो हमने धनतेरस के दिन इसी मीटर को नोट किया था। उस वक्त भोपाल का AQI 133 दिखा रहा था और आज उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और दीपावली की रात के बाद की ये सुबह है और अभी सुबह 10 बजे के लगभग का टाइम है और AQI जो इंडेक्स दिखा रहा है वो 221 दिखा रहा है। यानी धनतेरस से लेकर दीपावली में कई गुना प्रदूषण भोपाल में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्थिति अभी उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी दिल्ली और दूसरे महानगरों में, लेकिन आने वाले समय के लिए ये खतरे का संकेत है कि अगर समय रहते भोपाल जैसे शहर में पर्यावरण और में सुधार में ध्यान नहीं दिया गया और नॉइस पोल्यूशन के सुधार में ध्यान नहीं दिया गया, तो लोगों को खतरा हो सकता है, बीमारी हो सकती है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में हालात पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं, उसके साथ साथ दूसरे प्रदेशों में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आबो हवा की इंडेक्स है, उसके मुकाबले मध्य प्रदेश में हालात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी चिंता की ज़रूरत है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।